हम सारे जी बच्चे जी। खेल रहे थे, तो पतंग उड़ा रहे थे, काइट फ्लाइंग जिसको कहते हैं। अब पतंग जी हमारी टूट गई। पतंग जिस चीज से बनी होती है उसका हमने क्या किया जी, तीर धनुष बना लिया, उसमें जो छोटी छोटी लकड़ी लगी होती है। अब तीर धनुष से खेल रहे थे तो किसी बच्चे ने वो चलाया तीर और मेरी आंख में आकर लग गया, तो मेरी लेफ्ट आई में काफी प्रॉब्लम हो गई। और जब घर वालों को पता चला, उन्होंने इलाज वगैरह कराया, तो पता चला कि आई कांट सी फ्रॉम माई लेफ्ट आई, कि मैं अपनी लेफ्ट आई से देख नहीं पाऊंगा। तो मैंने एक बड़ी सी चिट्ठी लिखी, मैं प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में पहुंच गया। मैंने कहा सर मैं आई कम इन। कहते आजा पुत्र, पंजाबी थे, चंडीगढ़ में थे और वो पंजाबी थे, तो कहते आजा पुत्र। मैं कहा ठीक है। कह रहे की काम है। मैं कहा जी सर मैं सीए कर रहा हूँ, छुट्टी लेनी है, तो ये लेटर पर साइन कर दीजिए जरा। कहते काके ऐदा अगर जरा कुंडी ला दे जाके। तो उन्होंने मेरे को बोला कि रूम के अंदर से कुंडी लगा दे। मैंने कुंडी लगा दी। मैं कहा जी पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं आया, उन्होंने पंजाबी में दो चार गालियां दी मेरे को और कहते मैनू पता है तुसी मुंडे कुड़ियां ने बंक मारनी है, फिल्मां देखने जाना है, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ घूमना है, हथ विच हथ डाल के ये वो। तो उसने मेरे को भगा दिया। मतलब जे की वापिस से मैं एक चिट्ठी लेकर पहुंचा। कहते पुत्र तू जिथे भी साइन कराने मेरे तो करा ले, हुन कोई दिक्कत की गल नहीं हैगी। तो मैं पूरे कॉलेज में एकमात्र ऐसा स्टूडेंट था, पूरे कॉलेज में, हमारे कॉलेज में 90% से ज्यादा बच्चे सीए कर रहे थे, लेकिन मैं एकमात्र ऐसा स्टूडेंट था जिसको कॉलेज से परमिशन मिली थी कि आप चाहे कोई भी क्लास अटेंड ना करो, आप आर्टिकलशिप अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। सर ये तो सिर्फ 2 घंटे का, इसमें क्या होगा। आजकल बच्चे फॉलो भी किन लोगों को कर रहे हैं, कह रहे सर आपकी सिर्फ 2 घंटे की है। अरे यार अगर मैं 5 घंटे की चीज को 2 घंटे में करा सकता हूँ अपनी क्षमता के अनुसार, तो आपको दिक्कत क्या है, क्यों उसे ड्रैग करके हमने 5 घंटे में करना है। यस सर, वही सॉल्व चीज वही चीज। बस मुझे गाड़ी दे दो मेरी, और मैं फोर पूरा व्हीलर, दिन निकाल सकता हूँ अपना ड्राइव करते हुए। बाइक या फोर व्हीलर? दोनों चलेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो लेकिन ठीक है। काफी साल हो गए, टू व्हीलर छोड़ दिया। हार्ले डेविडसन मेरे पास है, आज भी हाँ। खड़ी है, लेकिन ऑलमोस्ट 10 साल से मैंने ड्राइव किया नहीं है। 10 साल तो नहीं, 8-9 साल से ड्राइव किया नहीं है, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस फोर व्हीलर पे है अभी। जी लाइफ में सर बहुत जी सारे सर। पल ऐसे हैं जिन्होंने मुझे तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी लाइफ से यही सीखा कि टूटना कभी नहीं है। एक फाइटर की तरह जीते रहिए, लाइफ में चुनौतियां तो आती रहेंगी। तो यही हमारी फिल्म का टाइटल होता, फाइटर। इस आधी 2 दिन बाद प्रिसाइजली मेरे मदर को सिर में दर्द हुआ, तो पता लगा उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। हम हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां पर कुछ डॉक्टर्स हमें अच्छे नहीं मिले। ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕੇ ਤੇ ਅੰਬਰੀ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ। जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सुनर सीएस पर। और आज हम बात करने वाले हैं द ओनली वन सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, एमबीए, दिशा की डिग्री हासिल करने वाले विद AIR 1317। और क्या क्या है वो मैं नहीं बता सकता हूँ, वरना पूरा पॉडकास्ट मेरा इसी में चला जाएगा। द ओनली वन सीए राहुल गर्ग सर जी का। तो सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से, अभी नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, उसके बावजूद आपने समय निकाला हम बच्चों से बात करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच शुभम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बच्चों के हित की जब बात आती है तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपना समय जो है निकाल पाएं। तो आपको भी यस, धन्यवाद, आपने बच्चों के लिए जो पहल करी, बहुत बढ़िया। माय प्लेजर सर। तो बिना देरी के हुए सबसे बातचीत स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो सर सबसे पहले जो हमारे नए ऑडियंस है उनको इसकी कोई जरूरत नहीं है, सारे ऑडियंस आपसे बहुत वेल नोन है। फिर भी मैं चाहूंगा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको आप अपना। अच्छा मैं खुद दे दूं? यस सर, यस सर। बाकी ओके मैंने ओके, तो बता दिया कैसे? है, अगर कुछ वेरी रह गुड, गया वेरी हो गुड। वही जाते तो। नहीं नहीं, कुछ नहीं रहा। तो जैसा कि शुभम ने बता दिया, आज शुभम हमारे साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, और शुभम ने स्टार्टिंग में ही आप बच्चों को बताया कि माय नेम इज राहुल गर्ग। और खाली राहुल गर्ग कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि इन दो अल्फाबेट की सारी लड़ाई है, तो हम भी प्राउडली बोलते हैं कि भाई आई एम सी ए राहुल गर्ग। जी और सर। सीए के साथ एडिशनल कुछ क्वालिफिकेशंस हमने की हैं, जिसके बारे में शुभम ने स्टार्टिंग में बोला। मैंने सीएस किया है, आईसीडब्ल्यू जिसे कहते थे, आज डेट में सीएम में कहते हैं, किया है। सीएफए की डिग्री हासिल की है, डीसा की है, और भी चंद चीजें जो है साथ में की हैं। एंड अभी फॉर द लास्ट मोर देन 15 years आई हैव बीन एक्टिव फुल टाइम इन द एजुकेशन सेक्टर, टू टीचिंग टू द सीए स्टूडेंट्स। तो यही हमारे बारे में छोटी सी बातचीत है, बस इतना ही है। ओके सर, धन्यवाद सर। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सीए की डिग्री में हम सबको पता है बहुत पावर है, पर आपको इतना क्यों शक था कि आपने इतनी सारी डिग्री एडिशनल ली? क्या आपको सीए की डिग्री में शक था? नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये तो बेहतरीन सवाल इन्होंने पूछ लिया। अब जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनके साथ मैं क्लास में अपनी लाइफ के कुछ पल शेयर करता रहता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जो ऑडियंस है वो जी इतनी सर। डिटेल में कुछ तो ना जानती हो। तो जैसा कि शुभम ने मुझसे पूछा कि सर सीए
ही बहुत होता है। एंड डेफिनेटली आई ऑल्सो एंडोर्स दिस व्यू कि अगर आप सीए कर रहे हैं और सीए कर लिए भाई तो कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। ये डिग्री आपको जीवन में सब कुछ देने में सक्षम है, प्रोवाइडेड आप मेहनत करते रहें। जी फिर सर। भी सवाल ये उठता है कि भाई अगर सर ऐसी बात बोल रहे तो सर को ऐसा क्या हो कि सर ने ये सब चीजें कर डाली। तो जी मेरी सर। लाइफ में बड़ी सारी चीजें हुई स्टार्टिंग से, मतलब जब छोटा था तब से लेकर, जिसकी वजह से मैंने ये सब चीजें करी। जैसे कि एक छोटा सा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक छोटा सा रीजन इसके पीछे का जो मैं बताता हूँ कि जब मैं सेकंड या थर्ड क्लास में था, बात हो गई आई गेस 94 या 95 की। तो जी सर। आई बिलोंग टू नॉर्थ रीजन, चंडीगढ़ से मैं हूँ। तो वहां पर गर्मी की छुट्टियां होती हैं, समर वेकेशन जिसको कहते हैं। तो जून का महीना था, समर वेकेशन चल रहा था, हम सारे जी बच्चे सर। खेल रहे थे। तो पतंग उड़ा रहे थे, काइट फ्लाइंग जिसको कहते हैं। अब जी पतंग सर। हमारी टूट गई। पतंग जिस चीज से बनी होती है उसका हमने क्या किया जी, तीर धनुष बना लिया, उसमें जो छोटी छोटी लकड़ी लगी होती है। अब तीर धनुष से खेल रहे थे तो किसी बच्चे ने वो चलाया तीर और मेरी आंख में आकर लग गया। तो मेरी लेफ्ट आई में काफी प्रॉब्लम हो गई। और जब घर वालों को पता चला, उन्होंने इलाज वगैरह कराया, तो पता चला कि आई कांट सी फ्रॉम माई लेफ्ट आई, कि मैं अपनी लेफ्ट आई से देख नहीं पाऊंगा। मेरी 3-4 ऑपरेशन भी हुए, चेन्नई भी गए शंकर नेत्रालय। तब तक मैं फोर्थ या फिफ्थ क्लास में पहुंच चुका था, मेरा स्कूल भी मिस हुआ। तो डॉक्टर्स ने मुझे एक तरह से कह दिया कि भाई आपकी एक ही आंख बची है, तो आप प्रेशर बिल्कुल मत डालिए। तो मुझे हमेशा से एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दिया गया। स्कूल में धूप में जाना मुझे अलाउड नहीं था, क्योंकि आंख से पानी निकलने लग जाता था वगैरह वगैरह। तो जब 11th 12th तक मैं पहुंचा, और जब मैंने अपने घर वालों को बताया कि मुझे सीए करनी है, तो डॉक्टर की सलाह ली गई। डॉक्टर भी जानते थे कि भाई सीए में तो बहुत पढ़ना पड़ता है, तो सबने मुझे मना कर दिया, कह रहे नहीं जी आप सिर्फ बीकॉम कर लीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आपकी राइट आई जो है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा नहीं यार, मैं ये जो जीवन मिला है कि मैं इसमें कुछ करने के बाद ही जाना चाहता हूँ। तो मैंने जी सीए सर। तो किया ही किया, साथ में अपनी पावर को एक तरह से कह लो कि खुद को जानने के लिए मैंने कि यार मैं कितना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। तो एक जिद थी मेरी। और ऐसा नहीं कि खाली जिद थी, ऑब्वियसली बहुत अच्छा भी लगता था मुझे, हमेशा से पढ़ाई ने बहुत अट्रैक्ट किया है। बुक्स हमेशा जी। मतलब मेरा बेस्ट कंपेनियन रहा है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जहां तक मैंने आपके बारे में समझा है, आपको जाना है, तो इसमें एक आपने एक कहानी बताई थी, वो बहुत ज्यादा मुझे इंस्पिरेशन लगी थी। और मैं चाहूंगा कि वो कहानी अगर आप यहाँ पे शेयर करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए वो इंस्पिरेशन होगी। वो कहानी ये थी कि आप एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे जो भी बच्चे सीए कर रहे हैं उनको बीकॉम के साथ स्ट्रगल करना ही करना पड़ता है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने भी वो किया था, तो आपने जब लीव मांगी थी आपने कॉलेज में, जहां तक मुझे पता है, तो प्रिंसिपल ने देने से मना कर दिया था। मना और कर फिर दिया आपने था। उसके बाद मैनेज किया। साथ ही साथ इसी के साथ एक कहानी और थी कि दूसरी इंस्पिरेशन कहानी, आपने हॉस्पिटल में रह के पढ़ाई की। आज के टाइम में तो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई नहीं हो पा रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई होप मैंने स्टूडेंट के साथ यही है सर। तो सर वहाँ ऊपर से इतना खराब एनवायरनमेंट में पढ़ाई करना, आई होप ये जरूर इंस्पिरेशन होंगी दोनों कहानियां। तो प्लीज सर, वन बाय वन। बिल्कुल सही बात शिवम ने करी। पहली बात तो जो इनको सूत्रों से पता चला है, वो दोनों ही कहानियां बिल्कुल सही हैं, और दोनों अलग अलग समय की घटनाएं हैं। तो मैं उनके बारे में जो बच्चों को बताना चाहूंगा, तो साल था 2004, मैंने अपनी क्लास 12th को क्लियर किया। मई के महीने में रिजल्ट है, सीबीएसई बोर्ड था, तो हमें बीकॉम जी के लिए सर। एडमिशन लेना था। तो जी सर। 2004 में हमने बीकॉम 1 में एडमिशन ले लिया, और 3 साल की बीकॉम है, तो 2007 में हमें पास आउट होना था। किसी एक पुराने जमाने में ऐसा होता था कि पहले बीकॉम करो, बीकॉम के बाद सीए करो, लेकिन आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उम्मीद करता हूँ जितने बच्चे हमारे पॉडकास्ट भी देख रहे हैं, आप सभी बीकॉम के साथ ही सीए कर रहे होंगे, जी एक्सेप्ट सर। फ्यू परसेंटेज जो बीकॉम की बात करते हैं। बट एनी हो, मेजर चंक वही है जो बीकॉम के साथ सीए करता है। और जब बीकॉम के साथ आप सीए कर रहे हैं, तो कई बार क्या, बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, जो भी है, मुझे जॉब ओरिएंटेड जो कोर्स है जिसने लाइफ में नाम कमा के देना है, वो सीए है, ना कि जी बीकॉम सर। है। बीकॉम करना जी आवश्यक है, सर। क्योंकि वो ग्रेजुएशन कोर्स है, आपको लाइफ में आगे कहीं भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है तो बीकॉम तो आपको करनी ही पड़ेगी। जी सर। लेकिन सीए की इंपॉर्टेंस बीकॉम से कहीं ज्यादा है। तो हमने भी जी जब अपना 2004 में बीकॉम स्टार्ट किया, तो हमारे टाइम पे P1 होता था, सीए फाउंडेशन, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते थे सभी, तो उसकी तो हमने मैनेज कर ली किसी तरह। तो अगले साल 2005 में हमारे बीकॉम 1 के एग्जाम हुए, सीए फाउंडेशन के एग्जाम हुए, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो गया। उसके बाद आया सर। जी सीए इंटरमीडिएट, जिसको P2 भी कहा जाता है। तब जी जाकर सर। मैंने पहली बार होश आया कि यार क्यों ना रैंक लेने की कोशिश की जाए। मतलब एक कहते हैं ना, होश संभाला कि मेच्योरिटी आई कि चलो यार क्यों ना रैंक की कोशिश की जाए। अब जुलाई में हमारा सेशन स्टार्ट हुआ बीकॉम का, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर तक, मतलब 4 महीने हम अपनी जो भी 1-2 क्लास लगाई थी सी इंटर की वो भी करते थे, और सुबह से दोपहर तक बीकॉम हो जाता था। मतलब मान लीजिए आप 8-8:15 हम घर से निकले, साइकिल पर जाते थे, जी दोपहर के सर। 2-2:30 बजे तक कॉलेज ही होता था। अक्टूबर तक जाकर समझ आया कि भाई अगर रैंक लेने की इच्छा रखते हैं तो बोथ ग्रुप देने होंगे, और अगर बोथ ग्रुप देने हैं तो तैयारी थोड़ा नेक्स्ट लेवल की करनी होगी, जिसमें बीकॉम की क्लासेस को अटेंड करना सबसे बड़ा रोड़ा लग रहा है। जी तो सर। मैंने अपने जो भी रिस्पेक्टिव टीचर थे कॉलेज में, एसडी कॉलेज चंडीगढ़ सेक्टर 32 से मैं पढ़ा हूँ, जी सर। तो मैं अपने सभी टीचर्स के पास गया एक एक करके, और मैंने कहा सर लीव दे दो, मैं सीए कर रहा हूँ।
कहते बेटा हम तो लीव तेरे को दे नहीं सकते, अगर लीव चाहिए तो प्रिंसिपल से लिखवा ला, प्रिंसिपल की परमिशन ले और हम तेरे को लीव दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब छूट दे देंगे कि तुम्हें अटेंडेंस शॉर्ट भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैंने एक बड़ी सी चिट्ठी लिखी, मैं प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में पहुंच गया। मैंने कहा सर मैं आई कम इन? कहते आजा पुत्र, पंजाबी थे, चंडीगढ़ में थे और वो पंजाबी थे, तो कहते आजा पुत्र। मैंने कहा ठीक है। कह रहे की काम है? मैं कहा सर मैं सीए कर रहा हूँ, छुट्टी लेनी है, तो ये लेटर पर साइन कर दीजिए जरा। कहते काके ऐदा अगर जरा कुंडी ला दे जाके, तो उन्होंने मेरे को बोला कि रूम के अंदर से कुंडी लगा दे। मैंने कुंडी लगा दी। मैं कहा जी पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं आया उन्होंने पंजाबी में दो चार गालियां दी मेरे को और कहते मैंने पता है तुसी मुंडे कुड़ियां ने बंक मारनी है, फिल्मां देखने जाना है, इत्थे उत्थे घूमना है, हथ विच हथ डाल के ये वो, तो उसने मेरे को भगा दिया, मतलब मना कर दिया लीव देने से। मैंने काफी गिड़गिड़ाया वहां पर, मैंने कहा सर प्लीज समझो, मतलब मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, सीए में ऐसा है वैसा है, और ट्वेल्थ में भी मेरे टॉपर ही था मैं वहां पे। तो उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, कह रहे पट जाए तो मतलब भाग जाए यहाँ से। अब मैं रूम से बाहर तो आ गया, मेरे सामने दो रास्ते थे कि या तो प्रिंसिपल साहब की डांट खाकर मानकर मैं कॉलेज अटेंड करता रहूं, या फिर मैं अपने लार्जर गोल की तरफ देखूं, जिसे कहते हैं कि लाइफ में एक आपका विजन होता है। तो मुझे समझ आ गया कि कोई बात नहीं, प्रिंसिपल साहब ने अगर मना भी कर दिया तो मेरे लिए सीए सर्वोपरि है, मैं सीए की तरफ ध्यान लगाऊंगा। तो मैंने उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। दिसंबर में हमारे मिड टर्म एग्जाम आए, तो वो वाले एग्जाम मैंने दिए, रिजल्ट आ गया, पास हो गए अच्छे नंबर से, कोई दिक्कत नहीं। अब अप्रैल में बीकॉम 2 के एग्जाम थे और मई में हमारे सीए इंटर के थे। तो अप्रैल में एग्जाम से कुछ दिन पहले हमारे कॉलेज में हवन होता था। उस हवन में सारे बच्चे बैठते थे और उसके बाद हर एक बच्चे को रोल नंबर दिया जाता था। तो मुझे मेरे दोस्तों से पता चला कि भैया हवन होने वाला है, तू आ जा। मैं पहुंच गया, हवन अटेंड किया, उसका रोल नंबर मिलने की बारी आई तो मेरे को रोल नंबर दिया नहीं गया, जो मुझे पहले से पता था। कह रहे भाई तेरी तो अटेंडेंस शॉर्ट है, हम तुझे रोल नंबर नहीं देंगे। तो मैंने वहां पर काफी हाथ पैर जोड़े, तो उन्होंने रोल नंबर नहीं दिया। फाइनली जहां तक मुझे याद है 3 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट थे और 1 अप्रैल तक भी मेरे पास बीकॉम का रोल नंबर नहीं था। तो मुझे समझ में आ गया था कि यार अब तो बीकॉम के एग्जाम जाएंगे, लेकिन ठीक है, मैंने कहा जाए तो जाए, अब अगले साल देख लेंगे यार बीकॉम को। फिर भी मैं अपने टीचर से संपर्क में लगा रहा, तो मेरे टीचर्स काफी मतलब अच्छा मानते थे मुझे, उन्हें पता था पढ़ने वाला बच्चे और शरीफ है, मतलब बंक वंक नहीं करता। बंक सिर्फ एक ही बार किया था, धूम फिल्म देखने गया था, वो भी स्टोरी पता होगी बच्चों को। तो उन्होंने मुझे क्या किया जी, कहते कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे किसी तरह से एक दिन पहले रोल नंबर दिलवा दिया। अब रोल नंबर दिलवा दिया, मैंने बीकॉम के एग्जाम अटेंड किए। 30 अप्रैल को हमारे बीकॉम के एग्जाम खत्म हुए और एक दिन के बाद ही हमारे सीए इंटर के एग्जाम स्टार्ट हो गए। फाइनली जुलाई के महीने में सीए इंटर का रिजल्ट आया, और जब रिजल्ट देखा तो मैंने अच्छे मार्क्स हासिल किए। मैंने कहा चलो यार रैंक भी चेक कर लें, तो रैंक चेक किया तो रैंक आया। उस टाइम में मेरा रैंक बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि रैंक चाहे फर्स्ट हो चाहे 50 एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रैंक नंबर आया जी 41। चंडीगढ़ में एकमात्र एक बच्चे का रैंक था, वो था मैं, किसी और बच्चे का कोई रैंक नहीं था। तो मैं तो बहुत खुश हो गया। मैं फटाफट साइकिल उठा के पहुंचा अपने प्रिंसिपल के पास। मैंने स्वीट का बॉक्स था, मिठाई का डिब्बा, मैं उनके सामने पेश किया। मेरे को देख रहे, कह रहे यार मैं याद आ रहा है तेरे को देखा हुआ लगता है। मैंने कहा सर मैं वही हूँ। उस समय उनके सामने कुछ डेलीगेट्स बैठे थे जो शायद फॉरेन से आए थे, कुछ फ्रेंच कंट्री थे, क्योंकि हमारे कॉलेज में फ्रेंच का क्लासेस भी होती थी। और भी कुछ लोग बैठे थे, काफी हाई ओहदे के थे। तो जैसे ही मैंने बोला कि सर मैं वो बच्चा हूँ जो छुट्टी लेने था, उन्होंने पहचान लिया। कह रहे हाँ हाँ पुत्र ऐसे आजा, मेरे कंधे पे हाथ रखा और दूसरा सामने उन लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, कह रहे ये देखो जी हमारे कॉलेज की आन बान और शान, ये बच्चा 4 महीने पहले छुट्टी मांगने आया था और मैंने इसे छुट्टी दी थी कि तू सीए कर, और देखो जी हमारे कॉलेज का इस बच्चे ने नाम रोशन किया है। तो मैंने देखा, मैंने कहा बड़ा तेज बंदा है हमारा प्रिंसिपल। लेकिन उस एपिसोड का फायदा ये हुआ और मेरी लर्निंग ये रही कि लाइफ में अगर आप कुछ चाहते हैं तो सिर्फ कहने से बात नहीं होगी, आपको पहले अपनी वर्थ, अपनी मेटल प्रूव करनी होगी। अब जैसे ही मेरा वो काम हुआ, अब 3rd ईयर में मैं पहुंच गया, मेरी सीए इंटर तो हो गई, अब थी आर्टिकलशिप की बात। लेकिन कॉलेज के साथ आप आर्टिकलशिप कर ही नहीं सकते। यस सर। मैं प्रिंसिपल साहब के पास गया कुछ दिन बाद, मैंने कहा सर मेरे को ये आर्टिकलशिप करनी है, तो क्या आपकी मंजूरी मिल जाएगी? वापिस से मैं एक चिट्ठी लेकर पहुंचा। कहते पुत्र तू जितने भी साइन कराने हैं मेरे तो करा ले, हुन कोई दिक्कत की गल नहीं हैगी। तो मैं पूरे कॉलेज में एकमात्र ऐसा स्टूडेंट था, पूरे कॉलेज में, हमारे कॉलेज में 90% से ज्यादा बच्चे सीए कर रहे थे, लेकिन मैं एकमात्र ऐसा स्टूडेंट था जिसको कॉलेज से परमिशन मिली थी कि आप चाहे कोई भी क्लास अटेंड ना करो, आप आर्टिकलशिप अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन किस्सा रहा। यहाँ से मैंने यही सीखा कि लाइफ में भाई कुछ भी हासिल करना हो तो पहले प्रूव करके दिखाओ। जैसे आजकल कई बच्चे अपने पेरेंट्स को कहते हैं मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, मुझे अच्छी बाइक नहीं दिलवाई। तो मैं कहता हूँ यार सब चीजें आ जाएंगी, पहले आप खुद की वर्थ को प्रूव कीजिए कि हाँ आप उस काबिल हो, आप उस लायक हो, आप वो डिजर्व करते हो। आप अगर एक चीज मांगोगे ना, पेरेंट्स आगे से 2 चीज देंगे आपको। लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक पेरेंट्स को लगेगा कि आप सीरियस नहीं हो अपनी स्टडीज के लिए, कोई भी आपका साथ नहीं निभाएगा। आपकी लड़ाई है, मैं खुद कहता हूं सबको, ये जंग आपको खुद ही लड़नी है, दूसरे तब साथ में आएंगे, पहले सेनापति बनकर आपको आगे चलना होगा। ये थी पहली कहानी। दूसरी कहानी, शिवम ने बोला कि सर आपने हॉस्पिटल में पढ़ाई करी, तो उसकी बात मैं बताता हूँ। जैसे ये वाला किस्सा, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई 2008 नवंबर में, सीए फाइनल के मेरे एग्जाम थे। तो मैंने सीए फाइनल के अपने सारे एग्जाम दे दिए। 1 तारीख को स्टार्ट हुए, 16 नवंबर को मेरे एग्जाम जो है खत्म हो गए।
ये नवंबर 2008 की बात बता रहा हूँ। मेरा सीएस और आईसीडब्ल्यू का फाइनल अभी रहता था, और दोनों का एग्जाम था जून 2009 में, यानी कि 6 महीने के बाद मेरा सीएस और आईसीडब्ल्यू फाइनल का एग्जाम था। जैसे ही मेरे सीए फाइनल के एग्जाम्स हुए, 1 महीने के बाद, सॉरी 1 हफ्ते के बाद मेरा आईसीडब्ल्यू इंटर का रिजल्ट आया, तो उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 आया। तो मैं बहुत खुश, घर वाले बहुत खुश थे। सडनली उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, 1 या 2 दिन बाद ही, 2 दिन बाद प्रिसाइजली मेरे मदर को सिर में दर्द हुआ, तो पता लगा उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। हम हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां पर कुछ डॉक्टर्स हमें अच्छे नहीं मिले, मतलब उन्होंने एक की बजाय 2 ऑपरेशन कर दिए वगैरह वगैरह, काफी मैं उसमें उलझ गया। तो मेरे मदर के 1 ही महीने के अंदर 4 ऑपरेशन हुए ब्रेन ट्यूमर के, और काफी खराब हालत थी उनकी। भैया मेरे दोनों बड़े थे, मैं सबसे, आई वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड, 3 ब्रदर हैं हम, तो दोनों भाई मेरे जॉब कर रहे थे हैदराबाद में, दे आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो उसके मुझे लगा कि यार अब जो भी है मुझे अपने कंधों पर भार लेना होगा, कि उनको डिस्टर्ब किए बिना, क्योंकि फाइनेंशियल भी बड़ा जरूरी होता है। हम सभी ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, यहीं से हमने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, एक ही रूम में हम 5 लोग रहते थे, एक्सेट्रा। सो वो समय ऐसा था कि मुझे मम्मी के साथ हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता था, मतलब रहना पड़ता था क्या, मैं अपनी विलिंगनेस से रह रहा था। जब मम्मी आईसीयू में भी थे तो डॉक्टर मेरे को कहते थे बाहर निकल जाओ, ये करो, मैंने कहा नहीं भाई, मैं जमीन पर सो जाऊंगा लेकिन मैं अपनी मदर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो मैं अपने मदर के साथ ही बेड के पास रहता था। अब मुझे पहले लगा कि 1 या 1.5 महीने के बाद इनको डिस्चार्ज मिल जाएगा, लेकिन जब लगा कि नहीं, चीजें तो बहुत आगे तक जा रही हैं, तो मुझे सलाह दी मेरे फ्रेंड्स ने कि यार तू जोन वगैरह का अटेम्प्ट छोड़ दे, अभी तेरी हालत ऐसी नहीं है। मैंने कहा नहीं यार, अटेम्प्ट कभी नहीं छोड़ा मैंने, और ना ही मैं किसी को आज भी, आज के डेट में भी सलाह देता हूँ। मैं कहता हूँ सर्कमस्टांस जो भी हो, आपको अपनी भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि अटेम्प्ट आप हमेशा अटेम्प्ट करो, छोड़ो मत उसे, भागो नहीं। तो मुझे समझ में आ गया कि अब घर जाकर तैयारी ये वो सब कुछ नहीं होने वाला, तो मैंने अपनी बुक्स वगैरह वहीं सारी रख ली, और मैं मम्मी के पास ही बैठा रहता था। जब उनको वॉशरूम लेकर जाना है, खाना खिलाना है, उनकी पीठ के पीछे बैठने लगकर सहारा देकर, तो वो सारे काम मैं कर लेता था। और जब जब बीच में मम्मी सोते थे, आंख लगती थी उनकी, तब तो मैं बैठकर पढ़ाई कर लेता था। तो मैंने इस तरह से पढ़ाई करी अपनी, और बहुत अच्छा लगता है बता दो कि जब एग्जाम हुए और जब रिजल्ट आया, तो ऑल इंडिया रैंक 3 आया मेरा जब रिजल्ट आया इन एग्जाम का, आईसीडब्ल्यू फाइनल में, और ऑल इंडिया रैंक 13 आया था सीएस फाइनल में। और आज भी लगता है कि अगर वो कंडीशन ना होती तो शायद फिर से मैं बहुत अच्छा रैंक, शायद रैंक 1 वगैरह तक पहुंच जाता, बट नहीं, कोई चीज का मलाल नहीं है। मैं जानता हूँ कि जीवन मिला है आपको तो सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, आपको सबसे सर्वोपरि आपकी फैमिली है और आपका करियर है। तो मैं बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं इन सभी चीजों के काम आ पाया बेटा। बहुत ज्यादा ये इंटरेस्टिंग। और सर आई होप अब इस कहानी को सुनने के बाद जिनका लाइब्रेरी में मन नहीं लगता है, उनका लगने लगेगा। डेफिनेटली। ओके सर, थैंक यू सर फॉर शेयरिंग द सेम। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट्स मोटिवेट्स यू टू कीप पुशिंग फॉरवर्ड। आप, ओके। उससे पहले एक बात मैं बता दूं, आप इतनी सारी क्लासेस करते हैं, एडवांस अकाउंट, कॉस्ट, उसके बाद में एफएम, उसके बाद में ये सब, मतलब ऑफ कोर्स मैंने मोस्टली फैकल्टी देखी, 2 सब्जेक्ट आर इनफ फॉर मनी पर्पस, आपको ही पता होगा, और फॉर टीचिंग पर्पस। फिर भी आप 4 पढ़ा रहे हैं। ऑफ कोर्स आप जो भी पढ़ाते हैं बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, मैंने आपके कई सारे मैराथन देखे हैं, डिवीजन लेक्चर देखे हैं। तो क्या आपको मोटिवेट करता रहता है कि यार 1 क्यों, 2 क्यों, 3 क्यों ना, और चारों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ बच्चों को, चारों सब्जेक्ट में हेल्प करता हूँ। तो क्या है सर इसके पीछे का रीजन? जैसा कि स्टार्टिंग से, मैं जो हमारा आज का पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ, इसका आंसर ना स्टार्टिंग में ही छुपा है। मैंने बताया कि मुझे बुक्स से बहुत ज्यादा प्यार है, और जी मुझे सर। पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये भी सच है कि जब भी मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, आज के डेट में इतने सारे बच्चे मुझे कहते हैं सर सीए फाइनल की क्लास स्टार्ट कर लीजिए, या सीए इंटर का भी ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए, यहाँ सीए भी एक क्वेश्चन है सर, यहाँ भी फाइनल। एक क्वेश्चन है, सी फाइनल की। तो मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ मेरे लिए पढ़ाना भी मुश्किल नहीं है, मैंने इतनी नॉलेज गैदर करी है। जी लेकिन सर। मैं कहता हूँ कि इससे पहले कि बच्चे मुझे जज करें, सबसे पहले आई नीड टू जज माई सेल्फ। अगर मुझे 0% भी लगता है कि नहीं यार, आई एम नॉट एबल टू जस्टिफाई, तो मैं कभी भी वो चीज स्टार्ट नहीं करता। लेकिन जब मुझे लग जाता है कि यस आई एम फुल्ली रेडी टू डिलीवर दिस, आई एम गोइंग टू जस्टिफाई दिस, तो मैं वो कर लेता हूँ। अब बात है कि आप मोटिवेट में कैसे रहते हो। जैसे बच्चे हैं, हम बच्चों को कहते हैं कि यार तुम्हारे लिए मोटिवेशन है कि सीए बनोगे, आप लाइफ में वो सब हासिल करना चाहते हो और हासिल कर पाओगे जिसके कभी आपने सपने देखे थे। अब वो जी वाली सर। स्टेज तो मेरी होगी, जो मैंने सपने देखे थे मैंने तो वो पूरे कर लिए। यस लेकिन सर। कहते हैं कि जब मैं इस फील्ड में हूं, जब मैं बच्चों को एजुकेट कर रहा हूं, तो सिर्फ इसमें पैसे मैटर नहीं करते, मैटर ये करते हैं कि आप कितने बच्चों का भविष्य सुधार रहे हैं। जैसे हमारे मैराथन हैं, हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मैराथन लिया था, उस पे 1 मिलियन व्यूज जो है क्रॉस हो गए। तो यस उस सर। उसमें कोई पैसे मुझे नहीं मिले, वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट किया, लेकिन उसकी सेटिस्फेक्शन दिल में सबसे ज्यादा है आज की डेट में, कि यार इतने सारे बच्चों ने हमारा वो सेशन देखा, साथ ही साथ कॉस्ट का, एफएम का, जब जीएसटी आया तो जीएसटी भी पढ़ाया। तो मुझे पढ़ना और जी सर। पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कुछ समय पहले अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट 2 सब्जेक्ट थे, तो हमने वो सारे दोनों सब्जेक्ट पढ़े। उसके बाद इंस्टीट्यूट कहता जी एफएम के साथ इकोनॉमिक्स और फाइनेंस ले आएंगे, हमने कहा हम ये भी पढ़ेंगे। अब इंस्टीट्यूट कहता है एफएम के साथ एसएम करेंगे, हमने कहा हम ये भी पढ़ेंगे।
अभी बच्चों को ये नहीं पता कि जब मैं चंडीगढ़ में फेस टू फेस पढ़ाता था, मैं लॉ और ऑडिट भी पढ़ाता था और बच्चे बेहतरीन मार्क्स लेकर आते थे। लेकिन अब नेशनल लेवल पर आकर लगता है बच्चे ना बड़े जजमेंटल हो जाते हैं, कहते हैं यार ये टीचर सारे पढ़ा रहा है, नहीं यार स्पेशलाइजेशन, या उन्हें ये नहीं पता कि वो राहुल गर्ग से पढ़ रहे हैं। तो ना चाहते हुए मैंने कुछ सब्जेक्ट को छोड़ रखा है और सिर्फ बाकी की प्रैक्टिकल वाले मेनली पकड़ रखे हैं। जी सर। ये बात है बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। तो यही क्वेश्चन हो सकता है शायद मैं कुछ सोचा था कि पूछूंगा सर से कि सर अब आप लॉ क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका जवाब आपने पहले ही दे दिया। ओके सर, थैंक यू कोई सर। बात नहीं बेटा। यस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके अकॉर्डिंग सक्सेस में लक कितना मैटर करता है? क्योंकि आज के टाइम में मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, अटेम्प्ट लगता है, 2 अटेम्प्ट। इवन मेरा एक दोस्त है, उसने मुझसे पहले से इंटर प्रिपेयर किया था, और वो अभी भी बाय लक, मैं नहीं कहूँगा सर मेहनत, मेहनत वो मेरे बराबर ही करता है, पर बाय लक उसका कहीं ना कहीं कभी 4 नंबर से कहीं 6 नंबर से रुक जा रहा है। तो मैं चाहूंगा आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या मत है? ठीक है, ये और बिल्कुल टिप्स क्या बहुत है ही, सर? हाँ बहुत ही हॉट क्वेश्चन है आज की डेट में। हमसे ही बच्चे पूछते हैं कि सर आपको क्या लगता है कि लक कितना मैटर करता है। देखो यार, लक होता है, डेफिनेटली होता है। लेकिन अगर सिर्फ लक होता तो कोई भी इंसान जो उस पोजीशन पर, टॉप पोजीशन पर, वो ना बैठा होता अगर सिर्फ लक होता। राइट। जी जैसे मुझे भी एक वक्त याद है, जब मेरा पहली बार सर। रैंक आया था, तो मेरे कोई रिलेटिव थे, तो उन्होंने हमें, जैसे कहते हैं ना, जब आप ऊपर बढ़ते हो तो ताने देने वाले बहुत आ जाते हैं, जलने वाले लोग बहुत होते हैं, और उस जेलसी में वो लोग क्या बोल जाते हैं उन्हें खुद ही पता नहीं चलता। ठीक है ना। जैसे जी सर। शादी का माहौल है, फूफा जी आ रहे हैं, कह रहे पनीर ठीक नहीं बना, अरे भाई 100 लोग कह रहे हैं कि पनीर बहुत तगड़ा बना है, फूफा जी कह रहे हैं पनीर ठीक नहीं बना है, तो वही वाली बात हो गई। तो हमें जब मेरा पहली बार रैंक आया, जिसकी कहानी मैंने सुनाई थी कि ऑल इंडिया रैंक 40 बनाया सीए इंटर में, तो एक रिलेटिव मेरे आकर कह गए, कह रहे रैंक तो तुक्के से आ जाता है। तो वो चीज थोड़ी सी मेरे दिल पे लग गई, और मैंने कहा भाई अब जितने लाइफ में एग्जाम बचे हैं जरा सब में कोशिश कीजिए रैंक की। तो उसी के बाद मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 आया, 3 आया, 4 आया, 13 आया। तो मैं एक तरह से प्रूव किया कि भाई खाली लक जैसी कोई चीज नहीं होती, आपको मेहनत करनी पड़ती है। अब मैं इसमें बता दूं, जैसे बिल्कुल शिवम ने एक एग्जांपल लिया कि उसका एक फ्रेंड है, मेहनत बराबर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्लियर नहीं कर पा रहा, कुछ ना कुछ मार्क्स से रह जा पा रहा है, और हम उसको लक का नाम देते हैं, थोड़ा सा उसमें लक फैक्टर है। लेकिन जब बात आती है कि अगर मैं आगे निकल गया तो दूसरा क्यों नहीं निकल पाया, या दूसरा आगे निकल गया तो मैं क्यों नहीं निकल पाया, जब हम इसको कंपेयर करते हैं हमें लगता है कि लक है दूसरे का, ऐसा नहीं है। ऐसा थोड़ा, ये रीजन बताता हूँ उसका, जो मेरे मतलब मेरा एक मानना है। हम जब देख रहे हैं साथ दूसरे इंसान को, हम कह रहे हैं यार वो भी इतनी मेहनत कर रहा है, मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ। सीए एग्जाम में मेहनत तो सब कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली पास वो बच्चा होता है जो उस 3 घंटे के अंदर जाकर अपना बेस्ट शॉट देता है। यस सर। अब ये यस सर। चीज एक, ये चीज हर किसी से छुपी हुई है। मैंने उस 3 घंटे के दौरान क्या किया वर्सेस मेरे कॉम्पिटिटर ने क्या किया, ना तो मैं ये जानता हूँ उसने उस 3 घंटे में क्या किया, और ना ही वो मुझे जानते कि मैंने उस 3 घंटे में क्या किया। तो यस सर। कहीं ना कहीं ये बहुत मैटर करता है कि आपने सक्सेस पाने के लिए मेहनत कितनी करी। सबसे पहली बात तो मेहनत ऐसी चीज है जो कि क्वांटिफाइबल नहीं है। कोई कहता है जी मैं तो 10 घंटे काम करता हूँ, दूसरा 6 ही करता है। अरे यार वो 6 घंटे ज्यादा बेटर प्रोडक्टिविटी से करता होगा, तो घंटों से मेहनत को नहीं आंका जा सकता। हाँ, एक नॉर्मल पार्लेंस में हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा घंटे आप स्लॉग करोगे उतना ही ज्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, यूजुअली हम कह सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट द कंक्लूसिव प्रूफ। सिमिलरली कई सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं, लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि लक मैटर नहीं करता। आप ये मान के चलो कि 99% हार्डवर्क है तो 1% बेटा लक भी है। लेकिन यस सर। ऐसा नहीं है कि अगर इस अटेम्प्ट में आपका लक खराब था तो अगले में भी खराब ही रहेगा। मेन जो है वो आपका हार्डवर्क ही है जो आपको आगे लेकर जाएगा। तो लक के भरोसे कृपया ना बैठे, पंडितों के चक्कर में ना पड़े कि पंडित जी से पूछे, पंडित जी कह रहे हैं बेटा 1 साल तक तो पास नहीं हो सकता, और बच्चा कह रहा है 1 साल तक मैं मौज ही करते हैं, 1 साल के बाद ही अटेम्प्ट दूंगा। ओ ऐसा नहीं होता भाई, ये ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है ना। तो मेहनत अपनी करते रहिए, लक जी सर, डेफिनेटली जो आपके आपने साथ क्लास की बात आएगा। बोली सर, उससे मैं एग्री हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, उसी सेम अटेम्प्ट में कॉस्ट का पेपर था। तो हुआ क्या, आई थिंक मुझे आता है November 22 में था कॉस्ट का पेपर, मतलब ग्रुप 1 हम दोनों दे रहे थे। तो कॉस्ट के पेपर में क्या हुआ, उस टाइम का पेपर क्या था, थोड़ा लेंदी था। तो मैंने क्या किया, ठीक है। पहले मैंने क्वेश्चन किया 1 1.5 घंटा जब मेरा बीत गया, तो मुझे लगा अभी सिर्फ 40 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ है। मैंने कहा अब तो मैं गया। फिर मैंने क्या किया, मैं आपकी थ्योरी रिवीजन, जो आपकी कॉस्टिंग थ्योरी है, आपकी 1 2 घंटे की वीडियो बहुत पुरानी हो यस गई है, मैं उस यस पर भी यस। विश्वास करता हूँ। जो भी मेरे दोस्त कहते हैं मैं रेफर कर देता हूँ, कहते हैं 8 साल पुरानी, मैंने कहा इसी में से आएगा। वो मैं देख के गया था, और मैंने कहा यार थ्योरी पे चलते हैं। और मेरी सिर्फ किस्मत, अभी से आप लक कह लीजिए या कॉन्फिडेंस, मैं वो जो छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं जिसमें कॉस्टिंग की यूनिट हाँ। बतानी होती है, और मैं चाहता था यही यस। है। 3 क्वेश्चन सेम थे, तो मुझे लगा इसमें तो फुल और फुल मिलेंगे, और मैं सारे पढ़ के गया था। मैंने खड़ा कर वेरी दिया, गुड। जब 5 मिनट के अंदर 20 नंबर की थ्योरी हो गई, तो पॉइंट कितने थे? क्या बात। अब मैंने देखा कि वाह, 1 घंटे 35 मिनट में मेरा 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो गया। और वही जो कॉन्फिडेंस हुआ, मैं जो चैप्टर नहीं भी पढ़ के गया तो वो भी कर ले गया। और वो दोस्त डेफिनेटली। निकला, मैंने कहा भाई थ्योरी की, कह रहा यार थ्योरी में करके नहीं आया था, उसके बजाय मैंने प्रोसेस उठा लिया, प्रोसेस में फंस गया।
तो मतलब अब आप इसे लग कह लीजिए कि मैं थ्योरी पढ़ के गया, थ्योरी आई, या आप ये कह दीजिए वो 3 घंटे की परफॉर्मेंस की मैंने दिमाग लगाया कि काम करता हूँ, पहले थ्योरी कर लेता हूँ। तो वो जो नहीं नहीं, आपने इसे बात स्मार्ट बोली उससे सर्वे, मैं पूरी एग्री करता ये हूँ सर कि ये डेफिनेटली मेहनत। स्मार्ट वर्क है। कई बार बच्चे हमसे भी पूछते हैं सर थ्योरी कैसे कर, तो मैं उन्हें कह देता हूँ यार, एक जो फ्री वाले बच्चे जो क्लास में पढ़ते हैं उनको तो बता दिए, जो फ्री वाले हाँ में जी कह सर देता हूँ जी। चलो ये लेक्चर देख लो। सर ये तो सिर्फ 2 घंटे का, इसमें क्या होगा? आजकल बच्चे फॉलो भी किन लोगों को कर रहे हैं, कह रहे सर आपकी सिर्फ 2 घंटे की है। अरे यार, अगर मैं 5 घंटे की चीज को 2 घंटे में करा सकता हूँ अपनी क्षमता के अनुसार, तो आपको दिक्कत क्या है? क्यों उसे ड्रैग करके हमने 5 घंटे में करना है? यस सर, सो वही चीज वही चीज। मैं समझ गया, मैं बिल्कुल ठीक बात है शिवम बेटा। मैं अभी भी शेयर करता हूँ न्यू स्कीम में भी, मैं पुरानी हूँ उसमें पुरानी जो पुरानी स्कीम का था, मैं अभी भी करता हूँ भाई इसको देख ले। कहता भाई पहली वेरी बात तो नाइस। 1.5 घंटे की है, प्लस ये 8 साल पुरानी। हमने कहा भाई पढ़ के तो जाओगे पहले, तब फिर बताना। ओके एक्चुअली। सर, मैं एक बार आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप फ्री हो कभी भी, तो हाँ, उसकी एक नई अगर आप बना देंगे समय निकाल के, तो वो और पक्का ज्यादा बेटा हेल्पफुल पक्का, मैं डेफिनेटली आई विल टेक दिस इनटू अकाउंट, और मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल कि बना पाऊँ। एक्चुअली मैं भी चाहता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, उस टाइम मैं भी चाहता था कि अगर इसकी एकदम लेटेस्ट वीडियो बन जाते तो फिर और ज्यादा वो, क्योंकि इसमें कई चीजें ऐसी थी जो आउटसाइड सिलेबस से बाहर हो गई थी। तो अगर आपके पास जब भी समय हो तो प्लीज इसको आप एक बार देख के बना पक्का दीजिए। बेटा पक्का, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, थैंक यू फॉर योर ओके सर, सजेशन शुभम। थैंक यू यस। सर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये एक दो बच्चे, एक दो क्या, मैं बहुत बच्चों के एक क्वेश्चन कहूंगा, ये कई बच्चों के क्वेश्चन आए थे कि शिखा मैम के साथ आपकी लाइफ स्टोरी कैसी रही। बच्चे आई यार डोंट ये नो, लोगों में जानने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो यार, मैडम के साथ जो है बहुत सारे पल बिताए हैं शादी जी से पहले, मतलब लव स्टोरी जब हम कहते हैं तो शादी से पहले वाली बात ही करना चाहते हैं। अब जी उसकी बात करेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा, बस हाँ मेन मेन बता देते हैं कि मैडम से मिले थे हम जब पहली बार। जी तो सर। पहले मीटिंग में ही मतलब हम दोनों को एक दूसरे को देख कर जानकर इतना अच्छा लगा कि हम उसी दिन श्योर हो गए थे कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। मतलब जो जी लोग सर। कहीं कहते हैं कि यार तुमने कितनी मीटिंग्स करी, कितना डेटिंग पीरियड रहा, तो हमारा कोई डेटिंग पीरियड नहीं रहा। चंडीगढ़ में ही मैं मिला था, 12 नवंबर 2014 की तारीख थी, और शाम को 7 बजे का समय था। पहली बार मैडम से मिलने गया था, और मतलब पहले फोन पे छोटी मोटी बातचीत हुई थी, लेकिन इस प्री कंसीव्ड नोशन से कि हाँ हम एक दूसरे को लाइक करते हैं तो चलो हमें मिलना चाहिए। तो पहली बार फर्स्ट टाइम था वो जब मैं मिलने गया था, और उस दौरान इतनी अच्छी बातचीत हुई मैडम के साथ, कुछ घंटे 1-2 घंटा हमने बिताया, तो वी वर श्योर दैट वी हैव टू मैरी ईच अदर। हाँ, उसके बाद डेफिनेटली फैमिलीज का काफी ऑपोजिशन रहा, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस कि बहुत जिसको कहते हैं कि भसड़ मचना, तो बहुत भसड़ मची। लेकिन कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, तो अंत में हम दोनों आज साथ हैं, दैट्स द मेन थिंग। ओके, थैंक यू सर फॉर शेयरिंग द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, जो आपने बता दिया है, वो यही था। दो बच्चों को क्वेश्चन ये थे कि रिक्वेस्ट फॉर सीए फाइनल फैकल्टी, तो वो आपने पहले ही बोल दिया जब भी आपको समय मिलेगा उससे। ये बहुत सारे बच्चों का मुझे आते रहते हैं मैसेज, और मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ कि बच्चे इतना चाहते हैं कि मैं आऊँ, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आने वाले समय में समय निकाल कर जो है सीए फाइनल के सब्जेक्ट्स भी बेटा स्टार्ट करूँ। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। अब इसके बाद सर हमारा रैपिड फायर सेशन होगा। इसमें आपको अच्छा। फास्ट फास्ट क्वेश्चन होंगे, जल्दी अच्छा, जवाब आंसर भी देना, फास्ट जल्दी फास्ट देने हैं? मतलब। यस सर, क्वेश्चन में जो आपको जवाब देना होगा उसके लिए सोचने के लिए समय नहीं मिलेगा। आप क्वेश्चन में भले लंबा ओ, टाइम ले, ओके सोचने में ओके ज्यादा समय ठीक। नहीं मिलेगा। ठीक है, रैंडम टाइम में स्टार्ट आपको करो। जवाब देंगे। ओके सर, स्टार्ट करते हैं। अगर आपको फ्री डे मिल जाए, पूरा दिन आपको फ्री है, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे? ट्रेवल। ट्रेवल। आई वांट कहाँ टू पे? ड्राइव। कहाँ पे आई सर? आई लव ड्राइविंग। कहीं भी बस मुझे गाड़ी दे दो मेरी, और मैं फोर पूरा व्हीलर? दिन निकाल सकता हूँ अपना ड्राइव करते हुए। बाइक या फोर व्हीलर? दोनों चलेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन काफी साल हो गए टू व्हीलर छोड़ दिया। हार्ले डेविडसन मेरे पास है, आज भी खड़ी है, लेकिन ऑलमोस्ट 10 साल से मैंने ड्राइव किया नहीं है। 10 साल तो नहीं, 8-9 साल से ड्राइव किया नहीं है, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस फोर व्हीलर पे है अभी। तो आई वुड लव टू, पूरा दिन मैं ड्राइव कर सकता हूँ, आई डोंट हैव एनी इशू। अगर किसी भी एरा में आप रह सकते हैं, पास्ट या फ्यूचर, तो आप किस एरा में जाना चाहेंगे और क्यों जाना चाहेंगे? जो मेरा आंसर है वो आपके सवाल में क्वेश्चन नहीं है, आपने पूछा पास्ट में जाना चाहोगे या फ्यूचर में, तो मेरा आंसर ये है कि मैं प्रेजेंट में ही रहना चाहूंगा। पास्ट में इसलिए जाना नहीं चाहता क्योंकि इंसान अपने पास से बहुत कुछ सीख कर आता है, पास्ट में कई चीजें आपको मेच्योर बनाते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं उनको जाकर सुधार दूं चीजों को, नहीं। क्योंकि कुछ गलतियां जब हम करते हैं हम उससे तभी सीखते हैं। कई बार लोग जी सर। बोलते हैं कि यार मेरा ना अपना पास्ट सोच के पछतावा हो रहा है कि मैंने ये किया। मैं कहता हूँ कभी भी पछताइए मत, क्योंकि वो चीजें थी, उन्हीं के कारण आज आप एक परिपक्व इंसान, एक मैच्योर्ड इंसान बने जो अच्छे डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं। तो जी पास्ट में सर। जाकर मैं कुछ भी चेंज नहीं करना चाहूंगा। रही बात फ्यूचर की, ऑब्वियसली हर इंसान के कुछ सपने होते हैं। मैंने कई सारी चीजें आज की डेट में अपने सपनों को पूरा किया, लेकिन फिर भी सपने ऐसे हैं जो हमेशा रहने चाहिए, तभी जीवन जीने का मजा है। और अगर ऐसा मैं कहूँ कि मैं एकदम से फ्यूचर में पहुंच जाऊं और वो सारी चीजें मेरे पास हो जिनका मैंने सोचा है, तो मैं
ये मानता हूं कि जब तक मैं उसके लिए मेहनत ना कर लूं, जब तक मैं डिजर्व ना कर लूं, तब तक वो चीज मेरे पास नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जब आप मेहनत करके किसी चीज को हासिल करते हो ना, तो उसकी वर्थ ही जी अलग सर। होती है। एग्जाम्पल मैं जी कह सर। दूं, आप मान लीजिए आपको एक गाड़ी पसंद है, 50 लाख रुपए की है, जी आज के डेट सर। में कोई इंसान आपको गिफ्ट करके चला गया, वर्सेस आपने खुद के पैसों से कमाकर वो चीज ली है, तो ज्यादा मजा तब आएगा जब आप खुद उसको अफोर्ड करेंगे। तो यस मैं ऑफ कहता हूँ भाई, कोर्स। प्रेजेंट में रहो, अपने प्रेजेंट के कर्म अच्छे रखो, सुधारो, जी सर। और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ चलो। फ्यूचर आपका ही है सारा। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपकी लाइफ पर एक मूवी बने तो मूवी का नाम क्या होना चाहिए, मूवी का टाइटल? मेरा इंस्टा टाइटल पर लिखा है, जो मेरा इंस्टा हैंडल है, राहुल गर्ग द फाइटर। मेरी लाइफ में कई सारी चीजें तो आज शुभम ने पूछी मेरे से, जैसे मैंने एक किस्सा शेयर किया जी सर। हॉस्पिटल में पढ़ने वाला, जी मैडम सर। के साथ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डिटेल में शेयर नहीं कर पाया। 2015 में एक ऐसा वाक्य भी हुआ जब मेरे भैया, जो मेरे बहुत करीब थे, उनकी डेथ हो गई। तो जी लाइफ में सर। बहुत जी सारे सर। पल ऐसे हैं जिन्होंने मुझे तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी लाइफ से यही सीखा कि टूटना कभी नहीं है। एक फाइटर की तरह जीते रहिए, लाइफ में चुनौतियां तो आती रहेंगी। तो यही हमारी फिल्म का टाइटल होता, फाइटर। जी सर, इवन ये मैं पूछने वाला भी था कि फाइटर क्यों है, वो आपने बता दिया, धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल ओके सर, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ये है कि वन मोर डिग्री जो भी आप लेना चाहते थे या लेना चाहते थे? बेटा। वन मोर डिग्री। यस सर। मुझे यार लॉ जो है वो बहुत फैसिनेट करता है, मतलब जी एलएलबी की सर। बात कर रहा हूँ। तो एलएलबी में जरूर करना चाहता हूँ, और मेरे मन में था भी। मैं ये भी बता दूं कि 2012 या 13 के आसपास मैं कुछ कॉलेज में भी गया था और मैं करना चाहता था, लेकिन उसी दौरान जब मेरी मैडम से मुलाकात हुई, तो मैडम को पता चला कि राहुल ने तो ये सब कुछ किया हुआ है। उन्होंने देखा एलएलबी नहीं की हुई, वो कहते बात सुन ले राहुल, एलएलबी मैंने की है। मतलब मैडम उस टाइम थर्ड ईयर में थे, कहते तो एलएलबी मैं कर रही हूँ, एक ऐसी डिग्री होनी चाहिए जो सिर्फ मेरे पास होगी, तुम्हारे पास नहीं होगी। मैम सीएस भी है, तो मैम ने मुझे जी कहा सर। कि एलएलबी तुम नहीं करोगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इतनी बात मैं अपने जीवन साथी की जरूर मान सकता हूँ कि ठीक है एलएलबी हम रहने देते हैं, अदरवाइज एलएलबी ओके। करने का काफी मन था ओके मेरा। सर, ये भी बात थैंक है। यू। तो सर जैसा कि आप रिवीजन्स में, मैराथन्स में हमको पंजाबी गाने सुना के हम बच्चों को जो भी आपको देखते हैं उनको इंटरटेन किया करते हैं, तो मैं चाहूंगा इस पूरे पॉडकास्ट का एक बेहतरीन सार हो जाए और इस पूरे पॉडकास्ट को खत्म किया जाए एक बेहतरीन गाने के साथ। कोई भी पंजाबी सॉन्ग आप सुनाना चाहते हैं हम बच्चों को सुना सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा सब जानते हैं कि पंजाबी गानों पे तो पूरा इंडिया ही नहीं जी, पूरा विश्व जो है झूमता है। तो पंजाबी सिंगर एक सतिंदर सरताज, काफी बच्चे जानते हैं कि वो मेरे फेवरेट हैं। तो उन्हीं का एक सॉन्ग है बहुत ही प्यारा, उसकी चंद लाइनें जो है शुभम की रिक्वेस्ट पर हम यहाँ गुनगुनाएंगे। तो एक गाना है जी, उडारियां। बेजर सर। हो लावां इश्के ते अंबरी उडारियां, सानू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां, सानू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां। ਹੋ ਰੰਗ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ ਹਾਏ, ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ। ठीक है शुभम जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंततः आपका फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने समय निकाला और हम बच्चों को बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल कहानियां सुनाई, हम बच्चों को मोटिवेट किया। जैसा कि आप लोग पूरे पॉडकास्ट के साथ सबके बारे में जान चुके हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। फिर से बताने में जितनी बार बताओगे इतना ज्यादा मेरे मुंह, समझ लीजिए मेरे मुंह की बड़प्पन होगा कि सर के बारे में बता पा रहा हूँ दोबारा। तो सर प्रेजेंट टाइम में सीए इंटर में एडवांस अकाउंट, पहले अकाउंट भी पढ़ाते थे, अब दोनों मिलकर एडवांस अकाउंट हो गया है। तो एडवांस अकाउंट, कॉस्ट, एफएम, एसएम बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। सर के डेमो लेक्चर, सर के मैराथन्स पढ़े हैं। मान लीजिए अभी आप जनवरी 21 में एग्जाम देने जा रहे हैं और आप इस पॉडकास्ट को देख के आपको लग रहा है कि आपका समय बर्बाद हो गया, एक महीने बाद एग्जाम है, तो मैं कहूंगा अब आप जाके सर के मैराथन देख लीजिएगा। अब आपका जो पूरा पॉडकास्ट देखना है वो आपका टाइम सफल हो जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच शुभम फॉर हैविंग मी ओवर। आई होप बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे हमारे इस पॉडकास्ट से। बाकी यस थैंक सर। यू सो यस मच, सर। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर देयर अपकमिंग एग्जामिनेशन। बाय थैंक बाय। यू सो मच सर, थैंक यू।